नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता लग ही गया है, वैसे तो साइप्रस है जिसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है 2025 के एंड तक वो अब शेंगेन जोन का पार्ट बनने वाला है। तो इसके बाद 26 कंट्रीज़ का वीज़ा आप लोगों को एक ही बारी में मिल जाएगा। अब नया वीज़ा लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर से जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो उनकी तरफ से कंप्लीट हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं। अब सिर्फ वो एक अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। साइप्रस ऑफिशियली शेंगेन का एक पार्ट बन जाएगा, जिससे आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ट्रैवलिंग ईजी हो जाएगा, नया वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और जो लोग नया वीज़ा ले रहे हैं उन लोगों को 90 दिन का टाइम मिलेगा 26 कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का। और तीसरा ये, जो लोग ऑलरेडी साइप्रस में हैं, मतलब जिनके पास शेंगेन का वीज़ा नहीं था, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगी। उन लोगों का वीज़ा ऑलरेडी शेंगेन शेंगेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो शेंगेन में किसी में भी जाके घूम सकते हैं। अपना जॉब जो होती है ना, जो जॉब है उनकी, वो साइप्रस को छोड़ के किसी भी अच्छी कंट्री में जाके अब इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे शेंगेन के अंदर एंट्री लेने के बाद। भाई आप बात करेंगे जी, हाँ इंडिया से हमें साइप्रस ही क्यों मूव होना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं वहाँ मूव होने के। सबसे पहली, साइप्रस एक तो स्टेबल कंट्री है, दूसरी पीसफुल कंट्री है, यहाँ जॉब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होता है आप लोगों के लिए। तीसरा, जो वहाँ का वेदर है ना वो इंडिया जैसा ही है, तो आप लोगों को क्लाइमेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चौथा, वहाँ की जो इकोनॉमी है उसके अंदर इंडियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को अकेलापन फील नहीं होगा, वहाँ पे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं। लास्ट, जो यूरोप की हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल होती है वो आप लोगों को मिल ही रही है, तो आप लोग सारी जगह से ग्रो ही कर रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को साइप्रस मूव होना चाहिए। अब हम बात करेंगे साइप्रस कितने टाइप के वर्क वीज़ास प्रोवाइड करता है। जो सबसे पहला है वो जनरल वर्क वीज़ा है, जिसके अंदर सारे स्किल्ड अनस्किल्ड जितने वर्कर्स होते हैं वही जाते हैं, जो एजेंट नॉर्मली आप लोगों का अप्लाई करते हैं वही है इसमें। जो दूसरा है वो सीजनल वर्क वीज़ा है, जिसके अंदर आप लोगों को वही सीजनल 9 मंथ का वीज़ा मिलेगा या 6 मंथ का मिलेगा, जिसके अंदर जो काम होता है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर का ही होता है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। जो तीसरा है वो है इंट्रा ट्रांसफ़र कंपनी, मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ये वो आईटी सेक्टर्स वालों के लिए है। जे कोई कंपनी इंडिया में है और वही सेम कंपनी अपनी साइप्रस में भी है और यहाँ से कंपनी ने उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। जो चौथा है वो स्टार्टअप वीज़ा है, मतलब जो ऑलरेडी इंडिया में रिच हैं, जिनके पास पैसा है अच्छा खासा, वहाँ जाकर सीधा अपना बिजनेस करना चाहते हैं या कोई फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए वीज़ा है। जो पांचवा है वो है फॉरेन इंटरेस्ट कंपनी वीज़ा, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं ना वो जो हायर करते हैं, जो कंपनी साइप्रस में है जो इन्वेस्टमेंट करवाती है फॉरेन लोगों से, तो ये उन लोगों के लिए वीज़ा है वैसे तो यही 5 टाइप के वीज़ा हैं जो साइप्रस आप लोगों को प्रोवाइड करती है। जो आप लोगों ने अब लगवाना है वो लगवाना है जनरल वर्क वीज़ा, जो पहले वाला है। दूसरा है सीजनल वर्क वीज़ा, ये दो ही हैं कैटेगरी जिसके अंदर आप लोग जा सकते हो, बट सीजनल में थोड़ी दिक्कत होती है। जब आप लोगों का सीज़न ख़त्म होने वाला है तो आप लोगों को वापस आना पड़ता है, वहाँ पे वो चेंज नहीं होता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए पहले वाला ही जनरल वर्क वीज़ा, उसके अंदर जाओगे तो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, वो एक्सटेंडेबल होता है। यहाँ से 2 साल का मिल रहा है तो उसके बाद भी एक्सटेंड होता रहता है वो। तो 2025 के अकॉर्डिंग वहाँ पे साइप्रस में इस टाइम डिमांडिंग जॉब कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं प्रोफेशनल लोगों की बात करूँगा, जो आईटी सेक्टर वाले हैं, जिनको एआई वगैरह की नॉलेज है अच्छी खासी, और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, इन सब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। दूसरा बात करेंगे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, जहाँ पे नर्स, डॉक्टर्स वगैरह और नैनीज वगैरह जो टेक केयर करने वाली होती हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है उधर। अब बात करूँगा स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स की। जो सबसे पहली लाइन आती है वो कंस्ट्रक्शन लाइन आती है, जिसके अंदर वर्कर्स मिलना बड़ा मुश्किल है। जो दूसरी लाइन है वो हॉस्पिटैलिटी लाइन है, जो होटल लाइन्स होती हैं, जिसके अंदर अपने को क्लीनिंग के लिए चाहिए, बारिस्ता चाहिए, शेफ़ चाहिए, अपना हाउस कीपिंग के लिए चाहिए, मतलब होटल, ऑल होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट के लिए वेटर्स चाहिए। इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। वैसे हॉस्पिटैलिटी लाइन की डिमांड सारी कंट्रीज़ में है, होटल का भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। जो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रीन एनर्जी जॉब्स, जो अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए है इसके अंदर। तो ये जो लिस्ट बताई है मैंने, ये वहाँ पे ज़्यादातर डिमांडिंग में है। कंस्ट्रक्शन की लाइन वही स्किल अनस्किल्स वाले जा सकते हैं उसके अंदर, तो आप लोग ट्राई कीजिए इसी के अंदर अप्लाई कीजिए। किसी और फील्ड के अंदर अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है वीज़ा मिलना। ये जो लिस्ट है ना, ये है जो आप लोगों को प्रॉपर देगी, हाँ वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए इनके अंदर लेबर्स, तो आप लोग इसी के अंदर अप्लाई कीजिए। दूसरा सवाल यही होता है, जो साइप्रस का जो वीज़ा है वो प्रोसेसिंग उसका फास्ट है स्लो है। तो साइप्रस का जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो इतना स्लो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 वीक्स लेते हैं, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हैं तो। अगर आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप लोगों का एजेंट सही है
तो 3 to 6 वीक लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन वही अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन बनाने में टाइम लग रहा है, या आप लोगों का एजेंट फ्रॉड है, तो वो पता नहीं कितना टाइम लेगा, वो आप लोगों को पता है। वो आप लोगों को मैं चेकलिस्ट आगे दे दूंगा, जिससे आप लोगों को पता लगता रहेगा जी हाँ, आप लोगों से कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों ने तैयार करके रखने हैं। इसीलिए किसी भी कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो तो प्रॉपर एक चेकलिस्ट पहले खुद देखो, वहाँ की नॉलेज लो, उसके बाद उस कंसल्टेंसी के पास जाओ और उनसे बात करो जी हाँ, इसमें इतना ही टाइम लगता है तो आप इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो वो जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 to 6 वीक का ही होता है, जो एम्बेसी की तरफ से होता है। तो मेन चीज़ वही, जो साइप्रस के अंदर जो सैलरी है वो कितनी मिलती है। तो बात की जाए जो अपने स्किल्ड वर्कर्स होते हैं तो उनको थोड़ी सैलरी अच्छी मिलती है, लाइक 1200 से 1400 तक मिल जाती है। और जो अपने नॉन स्किल्ड जो बेसिक सैलरी होती है ना वहाँ पे, जो मतलब अब शेंगेन के अंदर आने के बाद तो 800 से लेकर 1200 तक आपको मिलेगी। और रही अकोमोडेशन फूड की, तो वो कई कई कंपनीज है जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, सारी कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती हैं। अगर आप लोगों को नहीं कोई प्रोवाइड कर रही है कोई कंपनी, तो आप लोगों को साइड टू साइड पार्ट टाइम जॉब करना होगा, जिससे आप लोग मंथली 1 लाख बचा पाओगे। अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे तो आप लोग वही मंथली का 600 से ले 600 यूरो 700 यूरो इतना ही बचा पाओगे। तो आप लोगों को मैंडेटरी है जी, वहाँ अगर जा रहे हो, अकोमोडेशन नहीं मिल रही है, तो साइड टू साइड पार्ट टाइम जॉब भी करो। तो जो बेसिक सैलरी है वो 800 से 1200 के बीच में है। जो स्किल्ड होते हैं अपने इलेक्ट्रिशियन और हॉस्पिटैलिटी जैसे कुक वगैरह होते हैं ना, इनकी सैलरी थोड़ी अच्छी होती है, 1500 यूरो मिल जाती है, इनको मिल जाती है जो स्किल्ड वाले होते हैं। जो नॉन स्किल्ड है उनको 800 से 1200। ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, 12-13 लाख की पॉपुलेशन है। और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की वहाँ पे आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना वो 80% लोग हैं जो वो इंग्लिश बोलते हैं। और जो आप देखा जाए यंग जो जनरेशन है ना, वो सारे इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं। तो आप लोगों को इंग्लिश की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है वहाँ पे। और वहाँ पे है भी ज़्यादातर इंडियंस लोग ज़्यादा हैं, काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो वैसी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेफिक्र होकर आप लोग वहाँ जाके वर्क कर सकते हो। भाई अब वही बात करेंगे जब बिना एजेंट के हम कैसे अप्लाई करें। तो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ साइट मेंशन कर रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है। ऑनलाइन पहले ट्राई करो अप्लाई करने का। आप लोगों को अगर वहाँ से कोई रिवर्ट मिलता है तो आप लोगों को सीधा डायरेक्ट वर्क वीज़ा देंगे, जिससे आप लोगों के लाखों रुपए बचने वाले हैं, बहुत सारे पैसे बचेंगे। दूसरा ये इंटरव्यू होता है जो कि स्काइप या जूम पे होएगा, वो नॉर्मल इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ, जिसके अंदर आप लोगों का वो पासपोर्ट नंबर पूछेंगे और यही पूछेंगे जी हाँ जी आप कौन सा काम कर सकते हो, कौन सा काम नहीं कर सकते हो। तो जस्ट नॉर्मल सा होएगा। अगर इंडियन एम्प्लॉयर होएगा तो वो हिंदी में पूछ लेगा, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयर होएगा तो छोटी मोटी इंग्लिश में पूछेगा, जिससे आप लोगों ने बताना ही है सिर्फ उन लोगों को लेबर चाहिए, तो इतना वो सवाल जवाब नहीं करेंगे आप लोगों से। बस वो ये बताएंगे जी यहाँ पे ऐसे ऐसे काम है, आप लोगों ने ये काम करना है और आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बस। तो ये ऑनलाइन साइट्स पे जाके आप लोग अप्लाई कीजिए, रिज्यूमे दीजिए अपना, और अपना एक अच्छा सा कवर लेटर बनाइए। चैट जीपीटी पे जाइए, एआई का यूज़ कीजिए, वहाँ पे जाके आप लोगों का इजीली रिज्यूमे और कवर लेटर तैयार करके वो दे देगा। वैसा ही सेम टू सेम उसको थोड़ा सा एडिट करके उनको भेज दो, अच्छा सा वहाँ से बन के आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए वहाँ से जाके, और इस ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके अपना अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आप लोगों को लग रहा है वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा, तो ये स्क्रीन के ऊपर मैं 3 कंपनीज के नाम दे रहा हूँ जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जो ये कंपनीज ऑलरेडी साइप्रस के अंदर हैं, जो साइप्रस से वैकेंसीज निकाल के इंडिया के एजेंट्स को देती हैं, और इंडिया के एजेंट्स आप लोगों को ट्रिपल 4 गुना पैसे बढ़ा के आप लोगों को सेल करते हैं और यहाँ से साइप्रस भेजते हैं। तो आप लोग सीधा इनकी वेबसाइट पे जाके, इनके कॉन्टैक्ट होंगे, इनकी मेल आईडीज़ होंगी, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप लोग इनसे बात करके अपने सारे के सारे पैसे बचा सकते हो। तो आप लोग जाके सीधा इनसे बात कीजिए, इनके साथ अप्लाई कीजिए अगर ऑनलाइन, अगर आप लोगों को कोई रिवर्ट नहीं मिल रहा है तो अच्छा सा रिज्यूमे और कवर लेटर जरूर बना के रखना। और डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर आपका पूरा स्कैन होना चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज डिजिटल फ़ोटो बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए, और आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, जितना भी है, सब कुछ प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, एक पीडीएफ में, अलग अलग नहीं, सिर्फ एक पीडीएफ में ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब कुछ होना चाहिए। वो प्रॉपर पीडीएफ बना के इनको सेंड करना है आप लोगों ने। ठीक है, तब जाके आप लोग अप्लाई करेंगे। अगर सिंगल सिंगल भेजोगे तो ये इग्नोर कर देंगे, इतना नहीं देखेंगे। एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को मैं साइप्रस का एक वर्क का चेकलिस्ट दे देता हूँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग यहाँ से भी अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, अगर एजेंट से भी अप्लाई कर रहे हो, तो इस चेकलिस्ट को पूरा ध्यान से पढ़ना। इसके अंदर ना A to चीज़ लिखी हुई है, मतलब एम्प्लॉयर से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप लोगों से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों ने रेडी करके रखने हैं। अगर एजेंट आप लोगों से यही डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है या घुमा रहा है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा।
जो सामने वाला एजेंट सही है गलत है कैसा नहीं है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर साइप्रस के लिए प्लान कर रहे हो तो। दूसरा सवाल ये भी लोग कर लेते हैं, जैसे सर हम इधर उधर मूव ही क्यों है, अगर साइप्रस में ही रहना है तो वहीं नहीं सही हो सकता। तो साइप्रस में आप लोग रह सकते हो, साइप्रस प्रॉपरली क्राइम फ्री कंट्री है। ऊपर से हमारे इंडियंस के लिए तो और अच्छा है, वहाँ पे वेज लोग खाते हैं ज़्यादातर, वेज की कमी नहीं है वहाँ पे। तो इंडियन इकनॉमी बहुत अच्छी है वहाँ पे। दूसरा हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन वहाँ पे फ्री मिलती है। तो वहाँ पे भी आप लोग रह के अपना इजीली सेटल हो सकते हो। रही इसके साथ में अगर पीआर वगैरह की, तो अब तो शेंगन के अंदर आने वाला है तो पीआर लेना तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। 5 साल के अंदर पीआर लेके 6-7 साल के अंदर आप लोग वहाँ के सिटीजन बन जाओगे। तो साइप्रस की तरफ अगर जाना चाह रहे हो तो ये फुल इन्फॉर्मेशन थी साइप्रस के बारे में। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, वहाँ आप लोगों को बता दूंगा अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मुझसे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक थी। नमस्कार दोस्तों।